अनूप देखिए, संभल हिंसा की रिपोर्ट की चर्चा खूब हो रही थी। अब ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे किए गए अनूप? देखिए, संभल हिंसा की जो रिपोर्ट थी, आयोग ने जो एसआईटी गठित की गई थी, उस रिपोर्ट को आज पटल पे रखा गया और सार्वजनिक कर दी गई कि जो संभल में आग लगी थी, किसने लगाई थी, किसकी वजह से आग लगी थी, क्या वजह था इसके पीछे। आप समझिए कि जिस समय अदालत ने अपनी कार्रवाई को लेकर के संभल में मस्जिद है या फिर मकबरा है या फिर वहां मंदिर है, जिसको लेकर न्यायालय ने आदेश दिया था कि उसका सर्वे कराया जाए। सर्वे कराने के बाद जब पहले दिन वहां पर जब 24 तारीख को 2024 में वहां पर टीम पहुंची, तो उस समय पहले से ही एक सुनियोजित प्लानिंग की थी। बर्क रहमा जो सांसद वहां के थे, वो उनके पहले तमाम जो सहयोगी थे उनके साथ बैठक हुई थी। बैठक के बाद समझिए कि पूरी प्लानिंग के तहत जिस समय वहां सर्वे की टीम पहुंची, उस समय मामला उग्र हुआ और वहां देखिए किस तरीके से पत्थर वहां पर चलाए गए, यानी उनको पत्थर किसने मुहैया कराए थे, कहां पर उनको पहले से किस तरीके से प्लानिंग की गई थी, उसी का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है कि ये जो पूरी घटना हुई है, अब वो उसकी पहले सुनियोजित थी, पहले से प्लानिंग थी, पहले से ही पत्थर वहां पर जमा किए गए थे कि अगर कोई इस तरीके से अदालत की कार्रवाई के लिए वहां पर सर्वे कोई करने आएगा या कोई हिंदू पक्ष वहां पर पहुंचेगा तो यहां से इसे पथराव किया जाएगा। उनको बाकायदा वेपन उपलब्ध कराए गए थे और यही हुआ, क्योंकि ये अंदेशा किसी न किसी सरकार को जो नुमाइंदे थे, पुलिसकर्मी थे, उनको जानकारी थी कि ये मामला वहां तक बढ़ सकता है। ना ही वहां पर जो अदालत की कार्रवाई की जो वहां पर लेकिन अब तो इस रिपोर्ट के बाद एक और बेहद गंभीर सवाल है और चिंताजनक ये विषय भी है अनूप। अगर देखिए कि आयोग की रिपोर्ट ये कह रही हो कि हिंसा की प्लानिंग पहले से की गई हो, ये प्री प्लान्ड था, तब एलआईयू की भूमिका पर भी सवाल है कि क्या एलआईयू फेल हो रही है? बिल्कुल सवाल उठते हैं। सवाल यह भी है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो क्या कर रही थी, क्या इसकी जानकारी नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल उस समय एलआईयू चूंकि वहां पर रिपोर्ट उसको जानकारी नहीं मिली, सरकार को पता नहीं चला। दूसरा, पुलिस की भी जिम्मेदारी है। अगर इस तरीके से कहीं सर्वे का काम चलता है, अगर किसी मस्जिद में हो, मंदिर में हो, गुरुद्वारा में हो, तो वहां पर विवाद हो सकता है। पहले से इस तरीके से प्लानिंग करने की जरूरत होती है कि अगर वहां पर माहौल बिगड़ता है तो प्लान भी किस तरीके से तैयार किया जाए। लेकिन जीरो टॉलरेंस की सरकार है, पुलिस ओवर कॉन्फिडेंस में वहां पर थी और यही वजह है कि वहां पुलिस पहुंची तो लेकिन संख्या बल कम था और उपद्रवियों का संख्या बल ज्यादा था। पुलिस को वहां पर मात खाना पड़ा, वहां पर पथराव हुआ, पुलिस भी चोटिल हुए, तमाम हिंदू पक्ष के जब लोग वहां पर पहुंचे वो भी चोटिल हुए और वहां पर संभल में एक हिंसा नाम से एक आग लग गई वहां पर। हालांकि मामला धीरे धीरे जब वहां जांच हुई, तमाम लोग जेल गए, उन पर कार्रवाई हुई, अदालत की कार्रवाई चली, लेकिन ये मामला क्यों घटा, किस वजह से घटा, इसकी भी जांच विपक्ष ही लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा था और यही वजह रही। सरकार ने इसकी संभल जो हिंसा हुई उसकी बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार कराई। रिपोर्ट तैयार कराने के बाद वो रिपोर्ट शासन गई, उसके बाद कार्रवाई हुई और अब जब विधानसभा का मानसून सत्र सप्लीमेंट्री बजट आना था, उसमें मानसून सत्र में वो पूरी जो संभल की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की गई और जनता के सामने वो रिपोर्ट रखी गई कि उसमें संभल में आग किसने लगवाई थी, संभल का मुख्य गुनहगार कौन था और किस वजह से वह दंगा भड़काया गया था। ये सब तमाम चीजों को लेकर जो एक रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट के कुछ पन्ने सामने आए जिसमें तमाम जिक्र किया गया है। वो चाहे बर्क साहब जो पूर्व सांसद हैं उनका जिक्र किया गया है, किस तरीके से उनके जो लोग थे उनमें शामिल थे, इस रिपोर्ट में किन-किन की भूमिका बेहद संदिग्ध बताई जा रही है? एक तो सपा सांसद है जियाउर रहमान बर्क, संभल के विधायक की भी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। किन-किन का नाम अनु? बिल्कुल, वहां पे दरअसल ये भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि बर्क साहब और वहां के स्थानीय जो विधायक समाजवादी पार्टी के हैं उनमें भी कहीं ना कहीं तल्खियां थी, मनमुटाव था। ये दोनों लोग ही इस का श्रेय लेना चाहते थे और यही वजह है कि दोनों लोगों ने अपनी अपनी तरीके से प्लानिंग की कि इस जो सर्वे की रिपोर्ट है वो जब कोई अदालत से टीम पहुंचेगी तो वहां पर किस तरीके से व्यवधान करना है, वहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं ताकि सर्वे ना होने पावे, इसकी रिपोर्ट को लेकर। लेकिन जब वहां पर सांसद और विधायक में जब जो मामला जो तनाव का सामने आया
तो वहां पर इसका जिक्र किया गया। और निश्चित रूप से जब पूरी रिपोर्ट बनी तो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। वहां पर पूरी रिपोर्ट तैयार की गई और लगातार कार्रवाई होती रही। वो चाहे उनके आवास की जांच की बात की जाए, वहां पर एक बड़ी बिजली चोरी भी बर्क साहब के यहाँ पकड़ी गई थी, जिसपे उनका बिजली का कनेक्शन भी काटा गया था। ये तमाम ऐसी कार्रवाई हुई, लेकिन वो जिस तरीके से दंगल वहां पर हिंसा हुई, जिस तरीके से उस हिंसा में तमाम लोग चोटिल हुए, कानून व्यवस्था वहां पर बिगड़ी, तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो भी बिगड़ी, धीरे धीरे सुधरी, लेकिन ये एक कहीं ना कहीं सरकार पर दाग लग गया था। और यही वजह रही कि सरकार लेकिन सवाल अभी भी कई हैं, क्योंकि यहाँ इस आयोग की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया कि कानून को चुनौती दी गई, जबकि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। उसके बावजूद जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे वो कानून को चुनौती देते हुए नजर आते हैं, और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है। यानी कि आपको एग्जाम्पल सेट करना होगा, नजीर पेश करनी होगी, आपको बहुत कठोरतम कार्रवाई करने की जरूरत है। आयोग